हेलो लियो, लियो यानी सिंह राशि में सुरेश को ट्रिप्लस इन द टैरो से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि के लिए जो नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, अपने पार्टनर से बातें नहीं हो पा रही हैं, दूरियां बनी हुई हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा है लेकिन वो साथ साथ नहीं रहते हैं, की रीडिंग उनके लिए है। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी आप ज्यादा जुड़ते हैं उसके साथ आप जा सकते हैं। अगर और ये रीडिंग 12 से लेकर 19 फरवरी 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग वैलिड रहेगी। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे लियो के लोग जिनका अपने पार्टनर के साथ सेपरेशन, ब्रेकअप या डाइवोर्स जैसी स्थिति बनी हुई है, नो कांटेक्ट जैसी स्थिति बनी हुई है, वो उनके पार्टनर उनके बारे में क्या फील कर रहे हैं, क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, क्या एक्शन लेंगे, गाइडेंस क्या रहेगी। तो पहले देख लेते हैं वो क्या महसूस कर रहे हैं, उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। द चैरियट, पेज ऑफ कप्स एंड द हाई प्रिस्टेस। तो लियो जो आपके पर्सन है अभी उनको लग रहा है कि चुप्पी खामोशी के साथ उन्हें अपनी विजडम नॉलेज गेन करनी चाहिए, चुप रहना चाहिए, खामोश रहना चाहिए जब तक सही समय सही वक्त नहीं आ जाता। इसमें बक बक नहीं करनी चाहिए, यानी कि ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। अब समझदारी के साथ अपनी बुक्स पढ़ना, नॉलेज इकट्ठी करना, हीलिंग मेडिटेशन करना, यूनिवर्स में आस्था लगाना, वो सब कर लेना चाहिए। और सही समय आने पर, सही वक्त आने पर धीरे धीरे करके इस रिश्ते में एक्शन लेना चाहिए। एक दूसरे को माफ कर देना चाहिए, एक दूसरे से माफी मांग लेनी चाहिए ताकि नए सिरे से इसमें बिगिनिंग और शुरुआत हो सके। और डेडिकेशन के साथ ये डिसाइड करते हुए कि उन्हें हर हालत में इस रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन चाहिए, उन्हें हर हाल में ये रिश्ता वापस से चाहिए। तो डेडिकेशन के साथ जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, आगे बढ़ता चला जाता, पीठ नहीं दिखाता, उसी डेडिकेशन के साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो ये रिश्ता रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन होगा। क्योंकि सितारे भी उनका साथ तभी देंगे जब वो अपनी मदद खुद करेंगे, अपनी हेल्प खुद करेंगे। तो यही वो सोच रहे हैं कि उन्हें एक दूसरे को माफ करते हुए इसमें समझदारी के साथ धीरे धीरे करके, जल्दबाजी ना करते हुए एक्शन लेना चाहिए ताकि वो प्रॉब्लम्स खत्म हो सके और चीजें आगे बढ़ सके। देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं वो। लियो के पर्सन लियो से क्या चाहते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक द स्ट्रेंथ। तो लियो जो आपके पर्सन हैं उनको वो चाहते हैं कि चाहे भले ही रिश्ता वो कितने दिनों से ही एक दूसरे के साथ रहते थे, जानते हैं एक दूसरे को, लेकिन उन्हें एक इस तरह से उनसे बातें करनी चाहिए कि जैसे वो एक दूसरे को जानते ही नहीं है। एक नई सोच के साथ, एक नई ताजगी के साथ, एक नए सवेरे के साथ, एक नई उम्मीद के साथ, कि अगर वो एक नई उम्मीद के साथ, नए हौसले के साथ, नई पहचान के साथ आगे बढ़ेंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, एक दूसरे के साथ डेट्स पर जाना, फिर से घूमना फिरना, उनसे बातें करना, अपने मन की बात कहना, सामने वाले की सुनना, अपनी प्रॉब्लम्स एक दूसरे के साथ शेयर करना, अगर ये सब करेंगी तो इस काम को करने के लिए वो जितना करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ेंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे, गिव अप नहीं करेंगे, तो जो है यूनिवर्स भी की तरफ से भी उन्हें ब्लेसिंग्स मिलेंगी। और जितना एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे, जितना इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए वो डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, तो उतना ही रिश्ता स्ट्रांग और मजबूत होगा। फिर से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत होगी और अच्छा ये रिश्ता जाएगा। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम होगा। और सही समय आने पर ये रिश्ता फिर से फ्रूटफुल और कामयाब होगा। तो ऐसा वो इसमें चाहते हैं। और दूसरी तरफ से वो ये भी चाहते हैं कि अगर वो नहीं चाहते कि रिश्ता बने, अपने जॉब, बिजनेस, एडवेंचर के बारे में सोचते हैं, फॉरेन में जाने का सोचते हैं, अपना कोई बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, तो वो एक दूसरे से माफी मांगे, एक दूसरे को माफ कर दें और अपने लाइफ में आगे बढ़ जाए।
देखते हैं क्या एक्शन लेंगे वो। तो ये वो उस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, चाहे वो सोच है, चाहे वो जगह है, चाहे पैसा प्रॉपर्टी है, चाहे जॉब बिजनेस है, चाहे घर के लोग, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई क्लिक, कोई बॉस, कोई भी है जो इस रिश्ते में आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, उन चीजों को खत्म करते हुए नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अगर फिजिकली और मेंटली जो वो डिस्टर्ब हुए हैं, जो परेशान हो चुके हैं, अगर स्टेप बाय स्टेप करके इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज को उठाते हैं या परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेते हैं, तो जो उन्हें नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लक उनके साथ है, भाग्य उनके साथ है, तो उन्हें उनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए ताकि दुख के बादल खत्म हो सके और इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आ सके, एक नई पहचान फिर से इस रिश्ते में बन सके, फिर से खुशियां आ सके। तो वो यही एक्शन चाहते हैं कि उन चीजों को खत्म करते हुए उन्हें एक दूसरे की तरफ बढ़ना चाहिए, परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेते हुए, उनकी मदद लेते हुए, या फिर एक एक करके उन कदमों को उठाना चाहिए जो इस रिश्ते में उन्हें स्टेबिलिटी दे सकते हैं, खुशहाली दे सकते हैं, परेशानियों को खत्म कर सकते हैं। तो उनको जो है लकी पीरियड को यूज करते हुए, उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करते हुए वो आगे बढ़ना चाहते हैं। वो यही एक्शन चाहते हैं कि रिश्ता फिर से कामयाब हो और फिर से जो दुख के बादल है वो खत्म हो, नए सिरे से इस रिश्ते की एक नई पहचान बने और ये रिश्ता स्टेबल और कामयाब हो। देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है लियो पर्सन के लिए। द फूल, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ स्वर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक द जजमेंट। तो यूनिवर्स जी आपको यही मैसेज देना चाहते हैं, यही गाइडेंस देना चाहते हैं कि जिन चीजों से आप चिपके हुए हैं, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस, बातों को बड़ा चढ़ा रहे हैं, उसको तूल दे रहे हैं, उन प्रॉब्लम्स को खत्म कीजिए, उनसे चिपके मत रहिएगा, अपने आप को रिलीज कीजिएगा, फ्रीडम लीजिएगा, आजादी के साथ आगे बढ़िएगा और किसी के साथ भी गलत भावना से पेश मत आइएगा। कोई चीटिंग, कोई हेराफेरी, कोई धोखाधड़ी, पीठ पीछे ऐसा मत कीजिएगा कि आपको फिर से इस रिश्ते में पछतावा हो, रिग्रेट हो। तो उन चीजों को क्लियर कीजिएगा। किसी के साथ माइंड गेम मैनिपुलेशन मत कीजिएगा जिससे सामने वाले की ईगो हर्ट हो। और अगर आप इसमें ईगो दिखाते हैं, अहम दिखाते हैं, तो भले ही चाहे आपका अहम जीत जाए लेकिन आपकी इंसानियत शर्मसार हो जाएगी। और वो चाहते हैं कि जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, तो उसी तरह से आप इसमें आगे बढ़िए, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए, थोड़ा सा रिस्क लीजिए और आप निडर होइए, साहसी होइए, मतलब बिंदास बंदे की तरह करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़िए। पुरानी बातों को मत दोहराइए, जो पास्ट में चला गया है उसको खत्म कीजिए, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचिएगा। जो लटकी हुई विशेज हैं, अटकी हुई विशेज हैं, वो आपकी पूरी हो सकती हैं, रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। फिर से अगर गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ते, एक दूसरे को जज नहीं करते, एक दूसरे को माफ कर देते हैं, माफी मांग लेते हैं, तो फिर से यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ ये रिश्ता कामयाब हो सकता है और रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन इस रिश्ते से मिल सकता है। लेकिन एक दूसरे की भावनाओं के साथ नहीं खेलना है, उन चीजों को खत्म करना है जो इस रिश्ते में नेगेटिविटी दे रहे हैं। अपने अहम को छोड़िए और किसी की भावनाओं के साथ खेलना छोड़िए, तभी आप सक्सेसफुल होंगे, तभी ये रिश्ता कामयाब होगा। आज के लिए इतना ही, फिर नई एक वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करना मत भूलिए। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है और वीडियो बनाने में काफी मदद मिलती है, आपका सहयोग मिलता है। तो फिर जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।